कल की कथा में श्री रामचंद्र जी ने अपने श्री मुख से संतों के और असंतों के लक्षण बताए। ये दोहा नंबर 40 असंतों के लक्षण बताने के बाद में लास्ट का दोहा है। श्री रामचंद्र जी बोले, ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाहि, द्वापुर कछुक वृंद बहु होय हैं कल युग माहि। ऐसे अधम मनुज खल, ऐसे अधम आदमी मनुज दुष्ट कृतयुग और त्रेता में नहीं होते थे। द्वापुर में कुछ होते थे। द्वापुर कछुक वृंद बहु होय हैं कलयुग माहि। कलयुग में तो वृंद माने समूह, बहुत बहुत समूह के समूह होते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के समान धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान अधर्म नहीं है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, निर्णय सकल पुराण और वेद कर। हे शास्त्र, हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, सकल सभी पुराण और वेदों का यह निर्णय है। कहे हूँ तात जाने हैं कोविद नर, कहे हूँ तात मैंने तुमसे कहा। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। कोविद माने विद्वान। कहे हूँ तात, हे तात मैंने तुमसे कहा। ये जो बात ऊपर कही है, जाने हैं कोविद नर, जानते हैं कोविद विद्वान नर मनुष्य जानते हैं। परहित सरिस, सरिस माने समान, परहित माने दूसरे के हित के, धर्म नहीं है भाई। हे भाई, दूसरे के हित के समान संसार में धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के बराबर संसार में अधर्म नहीं है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, सभी पुराण और वेदों का यही निर्णय है। कहे हूँ तात जाने हूँ कोविद नर, कहे हूँ कहा तात, हे तात मैंने तुमसे कहा। जाने हूँ जानते हैं कोविद नर, विद्वान लोग इन बातों को जानते हैं। धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण भी करो। अपने को प्रतिकूल लगने वाला आचरण दूसरों के साथ मत करो। धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण भी करो। अपने को प्रतिकूल लगने वाला आचरण दूसरों के साथ मत करो। नर शरीर धरे जे पर पीरा, करहिं ते सहय महाभव भीरा। नर शरीर धरे जे पर पीरा, मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। नर शरीर धर, नर शरीर धारण करके जे पर पीड़ा, जे जो दूसरों को पीड़ित करते हैं।
करें ते सहाय, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। भवो भीरा करें ते सहाय महाभव भीरा, ते माने वे सहें सहते हैं, महाभव भीरा वे सांसारिक महान कष्टों को सहन करते हैं। नर शरीर धरे जे पर पीरा करें, ते सहाय महाभवो भीरा, लरकै मोहवश नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। लरकै मोहवश नर अघनाना, मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट होता रहता है। लरकै मोहवश अज्ञान में, मोहवश लरकै मनुष्य मोहवश, नर अघ नाना अनेक प्रकार के, अघ माने पाप करते हैं। स्वार्थ रत परलोक नसाना, स्वार्थ में रत होकर के परलोकों का नाश कर लेते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। लरकै मोहवश नर अघ नाना, लरकै करें मोहवश, ऐसे क्यों? क्या तो या तो ये लिखने में फ़ोन में गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुलसी तो भगवान है। ऐसा हुआ न हो। ये लरकै लिखा हुआ है, या तो इस फ़ोन में ही जिसने लिखा होगा उसने गलत लिख दिया है। करें मोहवश नर अघ नाना, या मैं नहीं जानता हूँ, सीधी बात है, मेरी बुद्धि ऐसे काम करती है। इसमें करें मोहवश नर अघ नाना, करें करते हैं मोहवश नर मनुष्य, अघ पाप अनेक प्रकार के। लरकै शब्द से मुझे अर्थ नहीं जमता है। करें मोहवश नर अघ नाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। अब फिट है। काल रूप तिनकह में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जे परम सयाने, भजय मोह संसृत दुख जाने। काल रूप तिनकों में भ्राता, हे भाई उनके लिए मैं काल रूप हूँ। ऐसे लोगों के लिए मैं काल रूप हूँ, मतलब उनके लिए मैं ही बुरा हूँ। काल रूप तिनकह में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल देने वाला हूँ मैं। अस विचार जे परम सयाने, ऐसा विचार करके जो परम चतुर हैं, भजय हैं मोह, भजते हैं मोह, संसृत मोह को त्याग करके संसृत दुख जाने। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के
संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। भजहि मोह, भजहि मोह, सॉरी, संसृत दुख जाने, भजहि भजते हैं मोह मुझे, संसृत दुख जाने, संसार को दुखदाई जानकर, अर्थ अविद्यमान जाने। काल रूप तिन कह में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, अस विचार जे परम सयाने, ऐसा विचार करके परम चतुर, भजहि मोह मुझे भजते हैं, संसृत दुख जाने, संसृत माने संसार को दुखदाई जान करके। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, त्यागहि कर्म शुभ अशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक, संत संतन के गुण भाखी, तेन परय भव जिन लखि राखी। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, किसी से भी शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभाशुभ दायक, किसी से भी शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर, त्याग है त्याग करके कर्मों को शुभ और अशुभ कर्मों को त्याग कर शुभाशुभ दायक, शुभ और अशुभ फलों को देने वाली, शुभाशुभ दायक देने वाली, शुभ और अशुभ फलों को देने वाली, दायक देने वाली, शुभ और अशुभ फलों को देने वाली कर्म है, कर्मों को त्याग कर भजहि मोहि नर, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक, भजते हैं मोहि मुझे सुर देवता नर मुनि और नायक और मुनियों के नायक। नायक माने कछु कह लियो, राजा कह लियो, मुनियों के नायक कह लियो, श्रेष्ठ मुनि कह लियो, देवता मनुष्य मुनि राजा या मुनियों के नायक। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, शुभ और अशुभ कर्मों को, शुभ और अशुभ फलों को देने वाले कर्मों को त्याग कर भजहि मोहि सुर, भजते हैं मुझे ही भजते हैं देवता नर मनुष्य और नायक। संत संतन के गुण भाषे, संत और संतों के मैंने गुण तुझसे कहे तुमसे कहे, तेन परय भव जिन लखे राखी, तेन परय भव। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। संत संतन के गुण भाके ते न परय भव, वे सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ते हैं। जिन लखे राखे, जिन्होंने जिनको लख रखा है, समझ रखा है। सुनो तात माया कृत, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखी हैं, देखिए सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। यह संपूर्ण संसार गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है।
सुनो तात मायाकृत, माया के द्वारा बनाए गए हैं। गुण और दोष, अनेक गुण और दोष ये सब माया द्वारा निर्मित हैं। गुण ये उभय न देखी हैं। अच्छी बात ये है कि गुण और दोष कछु मत देखो। देखी सो अविवेक, जो इन्हें देखते हैं वे अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करय विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरसय पारा। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, रामचंद्र जी के मुख से वचन सुनते ही सब भाई हर से प्रेम न हृदय समाई, सब प्रसन्न हुए, हृदय में प्रेम नहीं समाया। करय विनय अति बारहि बारा, बार बार विनती की। हनुमान ने हृदय में बहुत सुख माना। पुण्य रघुपति निज मंदिर गई, यही विधि चरित करत नित नई। बार बार नारद मुनि आवै, चरित पुनीत राम की गावै। नित नव चरित देख मुनि जाई, ब्रह्म लोक सब कथा कहाई। सुन बिरंच अतिशय सुख मानै, पुण्य पुण्य तात करहु गुण गानै। नित नव चरित देख मुनि जाहि, मुनि नित्य नए चरित्रों को देख जाते हैं और उन कथाओं को ब्रह्मलोक में जाकर के कहते हैं। सुन कर के बिरंच माने ब्रह्मा, अतिशय सुख माने ब्रह्मा, सुनकर के बहुत सुख मानते हैं। पुण्य पुण्य तात करहु गुण गानै, बार बार नारद जी गुणों का गान करते हैं। सनकादिक नारद सराहें, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहें। सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनय परम अधिकारी। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादिक मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्ति ब्रह्म पर चरित सुनय तज ध्यान, जे हरि कथा न करय रते। जे हरि कथा न करय रते, तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्ति ब्रह्म पर चरित सुनय तज ध्यान। जीवन मुक्ति ब्रह्म पर सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो हरि की कथा का प्रेमी नहीं, जो हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। पत्थर के समान का सनकादिक जीवन मुक्ति ब्रह्म पर चरित सुनय तज ध्यान। जीवन मुक्ति ब्रह्म पर परम ब्रह्म ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्ति चरित सुनय तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रते, तिनके ही पाषाण। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन,
बोले बचन भगत भव भंजन, सुनौ सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममतायो रयानी, नहीं अनीति नय कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुमय सुहाई। हे समस्त नगर निवासियों मेरी बात सुनिए, यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममतायो रयानी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुमय सुहाई, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने, आज्ञा पालनो नाम धर्म, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बरजऊँ भय बिसराई, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है, यह साधन का धाम है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है, इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया। निर्देय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, भागवत का श्लोक है। निर्देय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम स्वकल्पम गुरु कर्णधारम, मायानुकूलेन नभः न स्वतरेत भवान्धिन्न स आत्मा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जेहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काल है कर्मय ईश्वर हैं, मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नरतनु पाय विषय मन देहि, पलटे सुधाते सट विसलेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। जगत के लोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। पुण्य क्षीणे मृत्युलोके विशन्ते, पुण्यों के क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। अतः जो लोग
मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताय कवं भल कहयन कोई, गुंजा ग्रहय परस मन खोई। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा या कर प्रेरा, काल करम स्वभाव गुण घेरा। कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटत्रे बजते ही बजो, छाड़ कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। बिना ही कारण स्नेह करने वाले, बिना ही कारण के दया करने वाले, कारण रहित दयाल। बिना ही कारण के दया करने वाले, बिना ही कारण स्नेह करने वाले। ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। ईश्वर कभी बिरले ही ईश्वर दया करके कभी किसी पर ईश्वर दया करके यह शरीर देता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम स्वभाव गुण घेरा। कबहु कर करुणा नर देही, कबहु करुणा करके नर देही मनुष्य शरीर प्रदान करता है परमात्मा। देत ईश बिनु हेतु सनेही। मनुष्य का शरीर पाने का मतलब इस चौपाई में ये है कि मनुष्य को मनुष्य का शरीर मिला। इसका मतलब ये न समझें कि बड़ी पुण्यों से मिला है, बड़े पुरुषार्थ से मिला है। जाने हमने कैसे कैसे करके कहा करो होगो तो हमने मनुष्य को शरीर मिलो, ऐसी कोई बात ना है। कोई पुरुषार्थ नहीं करो, चौपाई साफ कह रही है। देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। ईश्वर ने दया कर दी तो देते हुए, इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। नरतन भव बारिधि कबहु, नरतन भव बारिधि कहूँ वीरो। सनमुख मरुदय अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तरने के लिए जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाय। सुकृत निंदक मंदमती, आत्माहन गत जाय। जो मनुष्य से साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंदबुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है।
जो परलोक यहाँ सुख चहु सुनि मम हृदय, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। जो परलोक, यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ लो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। जो परलोक यहाँ सुख चाहु सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरे पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका साधन कठिनन, मन महु टेका साधन कठिन न मन महु टेका। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका साधन कठिनन मन महु टेका। करत कष्ट बहु पावय कोहु, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोहु। ज्ञान दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं। विघ्न हैं। उनका साधना कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो भी वह भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। सब विधि अगम विचारें, ताते सूर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहतन आवे, जोगू अविगत गति कछु कहतन आवे। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। रूप रेख बिन जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारें ताते, सब विधि अगम विचारें ताते सूर सगुन पद गावे। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका साधन कठिनन मन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावय कोहु, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोहु। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावै प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलय न संता, सतसंगत संसृत कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलयन संता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है,
सकल सुख खानी समस्त सुखों की खान है, बिनु सत्संग न पावें प्राणी, बिना सत्संग के प्राणी नहीं पाते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलय न संता, पुण्यों के समूह के बिना संत नहीं मिलते हैं। सतसंगत संस्कृति कर अंता, संतों की संगति ही संस्कृति संसार का अंत करती है, मतलब जन्म मरण के चक्कर का अंत करती है। अर्थ अविद्यमान जाने, संस्कृत ने जाय गोसाई, परमात्मा ही जनाते हैं कि यह संसार नाशवान है। संतों की संगति, संत कहाँ मिलेंगे तुलसी से अच्छा संत संसार में कोई नहीं है। हे भाइयों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, संत सबसे सस्ता सरल संत सबसे अच्छा, तुलसी से अच्छा संत कौन मिलेगा। तुलसी की संगति करो, सूर की संगति करो। इनको पढ़ो, इनको सुनो, ये ब्रांडेड हैं। तुलसी को सुनो, सूर को सुनो, कबीर को सुनो, ये संत हैं। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन बेप्रपद पूजा। सानुकूलते मंगल भवन अमंगल,